औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हिंदू शैतान है, उसके शर से बचा। क्रिश्चियन शैतान है, उसके शर से बचा। जूइश शैतान है, उसके शर से बचा। और जो छोटे छोटे गरीब ममालिक में छोटे छोटे मज़हब जो है, उन तमाम के शर से इस वास्ते बचा अल्लाह के बाज़ ऐसे मज़हब भी है जिनको अल्लाह तूने एक भी कंट्री नहीं दिया। और सबसे बड़ा शैतान इंडिया है, जिसको तूने हिंदू नाम के या सनातन धर्म के नाम के या जैनिज़्म के नाम के या कोई भी जो है हिंदू जो अपने आप को जो है बुत परस्त कहलाता है, वो एक मुल्क भी नहीं दिया तू उनको। इनके शर से हमको बचा। और मैं दावे से कह दिया था इससे पहले कि 2019 में ईवीएम की मशीन का घपला हुआ। मैं वो जो यूपी का रिजल्ट देखते ही जब ही अंदाज़ा कर लिया था, क्योंकि वहाँ का जो अपोजिट में था योगी के खिलाफ अखिलेश यादव, उसकी तूफान के मानिंद लोग उसके जलसे में आके जो है उसको सुन रहे थे। और 2 दिन पहले गौतम अडानी और मोदी ने, योगी ने पैसे देकर, शराब देकर या उनके ईमान को खरीद लिया। यहाँ तक कि मैं समझता अखिलेश यादव के ईमान को भी खरीद लिया। जैसा एक हमारा असदुद्दीन है हैदराबाद दक्कन का, लोग उसको बोलते हैं उन्हें बीजेपी का है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो डर के जो है बीजेपी के सामने खुल के सामने नहीं आ सकता बोल के बहुत सारे लोग बोलते असदुद्दीन को। मैं भी समझता हूँ कि अब ऐसी ज़बरदस्त बात थी कि मुसलमान मस्जिद को शहीद हो गया तो फ़ौरन आ जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये लोग उनकी इज़्ज़त में जो है बट्टा लगा देने वाली बात अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो बेहुरमती हो रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी मस्जिद हो बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे दरगाहों को शहीद कर दिया जा रहा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईदगाहों को, ये सब मेरे ख्याल से ढकोसला है। मुसलमान का जो ईमान है वो बहुत ही कमज़ोर पैमाने का है। जैसे वो सोडा होता था हमारे बचपन में, गोली सोडा बोलते थे, खाली ऐसा गोली उसको ऐसा दबा दो, एकदम अंदर से सोडे की गैस निकलती थी, वैसा उछलता। तो ये भी असदुद्दीन के साथ जो रहते जितने भी है वो भी ऐसे उछलते। मगर असल अब है जो गोदी मीडिया को, मोदी को और गौतम अडानी को और ये जो है इनकी योगी को और इनकी जो सियासत गुलामी से भी बदतर। गुलामी एक लफ्ज़ ब्रिटिश के वक्त ठीक था, लेकिन अब उससे भी बदतर हालत में अब इंडिया है। तो ये लोग मुसलमान सड़क पे नहीं आ रहा, जबकि पूरे दूसरे स्टेट से हिंदू सामने आके बोला कि कांग्रेस की बदौलत जो है इनको जो है हिसाब बताना होगा। ये हिसाब नहीं बताता, इन्हें तुम्हारे को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल के तुम्हारे जो है हम इसको एक कमेटी बिठा दिए, वो लोग जांच पड़ताल कर रही और जो है इन्होंने सही जा रहे बोल के एक डिक्लेरेशन बाद में दे देता हाथ में। तो ये शैतान है हिंदू। मैं 2019 के इलेक्शन में बताया, प्रूफ कर दिया। मैं प्रूफ कर दिया इस वास्ते कि जो यहूदी हनान कुछ नाम का है, 50 साल का, इजराइल का, उसने 33 ममालिक में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के जैसे उसमें इलेक्शनों के वक्त में घपला कराया। वो इकरार किया और बताया 28 जगह वो कामयाब हुआ। ये इजराइल है। और आपको मालूम है इजराइल सबसे ज़्यादा जासूसी करता है दुनिया में, क्योंकि उन्हें इतना ही है, उसको कहाँ ख़त्म कर देते कि बोल के है। कोई भी अब जैसा एक आदमी के पास पैसा है, बैंक में पैसे रख लिया और वो जो है खुदा ना खास्ता उसको डर हो जाए कि कहीं मेरा डेबिट कार्ड तो नहीं चोरी हो गया, या कोई मेरे अकाउंट को हैक तो नहीं कर लिया, या मैं जो है कोई ग्रॉसरी या मार्केट को गया, वहाँ शॉपिंग किया, गारमेंट्स भी, तो वहाँ का बिल मेरे पास आया, ये गलत तो नहीं है।
बोल के हैबत से क्या करता आदमी, बार बार चेक कर लेता अपना अकाउंट, और यहाँ तक कि मैं शौक करता बैंक को भी कॉल करके बोलता भाई ये बिल मेरा है या किसी का है, तो उन्हें बताता है आप ये टाइम पे 500 का बिल खर्च करे थे क्या, हाँ वो तो जब सेटिस्फाई होता। वैसा ही आज छोटा सा इजराइल है, यहूदी जूई, उसको सबसे ज़्यादा डर मुसलमान के ईमान से रहता, इस वास्ते उन्हें सबसे ज़्यादा दुनिया में जासूसी करता, और उन्हें मुस्लिम ममालिक के भी लीडरों से दोस्ती करा हुआ है। सबसे पहले तो अपने सऊदी के सलमान से उन्हें दोस्ती किया हुआ है, यहूदी जो हैक करने वाले या जासूसी करने वाले या कंप्यूटर की दुनिया के अंदर शैतानी करने वाले। तो यहूदी भी शैतान है, ये भी मैं बार बार वीडियोस में बता रहा हूँ। अब तीसरा शैतान क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन को सिर्फ यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम सब कुछ है बोल दो, मुसलमान से ये चाहता, और अल्लाह क्या बोले मालूम है, ये तुम इसी तरह वर्गला के तुम्हारे ईमान को डावाडोल करना चाहते, या तुमको खरीद लेते पैसे के बदले, या तुमको औरत दे के खरीद लेते, या ग्रीन कार्ड दे के खरीद लेते। ये होता है पूरी दुनिया से इंसान को जो है ऑफर दी जाती क्रिश्चियनों की तरफ से। अब मेन बात क्या है कि एक आदमी है, WSJN कुछ इस तरह के 4 वर्ड्स का अल्फ़ाबेट्स का एक नाम रहता उसके चैनल का, और वो गोरा है, और उन्हें बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, मैं कल ही देखा उसका ये वीडियो, आज भी उन्हें बताया कि सबसे ज़्यादा मुसलमान अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करता है, ज़कात के तौर पे या चैरिटी के तौर पे। वो बात सही हुई, क्योंकि तुर्किया और सीरिया में हर कोई दिया, बांग्लादेश गरीब मुल्क, पाकिस्तान गरीब मुल्क भी मिलियंस में दिया चंदा। आज भी हमारे यहाँ पर मस्जिद रहमान 29 फिफ्थ एवेन्यू डाउनटाउन में न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन में, वो मस्जिद को मैं गया था, इतना बड़ा वो लोग बॉक्स रखे कांच का, और मेरे ख्याल से 100 बच्चे सूट में आए, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़ा आदमी है उन्हें भी आके जुमा के बाद बोला कि भाई आप चंदा दो सीरिया और तुर्किया के लिए। तो ऐसा पूरा बारिश हो रही तो भी वो पूरा का पूरा जो कांच का बॉक्स था वो पूरा भर गया। और जब मैं पैसे मेरे डालने गया तो मैं शर्मिंदा पड़ा, क्योंकि मेरे पास सिंगल के नोट्स थे, मैं वो मेरे पॉकेट में से सिंगल जितने भी है वो निकाल के मैं डाला, अब वो मैं गिना नहीं। तो मेरे को शर्मिंदा की क्या भी बोले, तो वो बॉक्स के अंदर देखा तो सब $10 और $20 से कोई कम नहीं डाला। तो मुसलमान वाकई अल्लाह के रास्ते में चैरिटी देता है। अल्लाह बचा ले हम मुसलमानों को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि एक मुसलमान का दर्द दूसरे मुसलमान को महसूस करना चाहिए, और हम करते हैं, ये ईमान है। और वो बताया कि क्रिश्चियन, वो इस वास्ते बोल रहा है मुझे, क्रिश्चियन चर्चों के लिए चंदे लेते और वो लोग पूरे खा जाते। वो कई केसेस है यहाँ पड़े हुए, उनके कई केसेस, छोटे बच्चों को भी जो है वो एब्यूज़ करके कोर्टों में केसेस है, सू करे हुए बिलियंस के। तो इस तरह से वो लोग फादर बोलते, नन बोलते, सिस्टर बोलते, उनके भी वो सेक्स के केसेस रहते। तो इस तरह से वो भी शैतान है। अब नई चाल क्या हो रही दुनिया में कि हिंदू क्यों नहीं बोलता कि ये कंप्यूटर ऐसा कैसा दूसरों को धोखा दे रहा, क्योंकि उसकी किताबों में ही नहीं है। क्रिश्चियन क्यों नहीं बोल सक रहा? क्रिश्चियन सबसे ज्यादा आगे आके पूरी दुनिया के रिकॉर्ड रख ले रहा, उनकी किताब में भी नहीं है। यहूदी के पास भी किताब में नहीं है, मगर इन्हें सबसे बड़ी जासूसी क्यों करा? यह क़यामत का वक्त है। इस वास्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में 1400 साल के बाद में क्या होगा नहीं बोला जा सकता। वही आज इससे खतरनाक हो जाएगा वक्त, मगर तुम नहीं पहचान सकोगे, न हिंदू को, न क्रिश्चियन को, न जूश को। अल्लाहु अकबर।